Hello student, welcome to Bishop Academy online classes. Dear student, today in this part of video 2, I am going to discuss about the next basic terms of accounting, expense. No, expense is charged against revenue. ये रेवेन्यू से अगेंस्ट ही चार्ज किया जाता है। जो रेवेन्यू से मतलब है जो इनकम आता है हम उसी से एक्सपेंसेस को पेड करते हैं। तो आप जानते हैं आप जो अगर खर्चे करते हैं तो आपके पास जो इनकम आता है उसी में से खर्च करते हैं। तो ये उसी एक्सपेंसेस की बात है कि द टर्म्स एक्सपेंस रेफर्स टू द अमाउंट इनकर्ड इन द प्रोसेस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू if the benefit of an expenditure is limited to 1 year it is treated as an expenses। अगर ऐसा कुछ एक्सपेंडिचर हो जो 1 साल के अंदर ही किया जाना हो उसके बाद के नहीं, तो उस एक्सपेंसेस को हम एक्सपेंडिचर को हम एक्सपेंसेस का नाम देते हैं। मतलब ये शॉर्ट टाइम एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है, इन चीज़ों को जब करते हैं नोन एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर वो लॉन्ग टर्म से जो होता है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सच एज पेमेंट ऑफ सैलरीज एंड रेंट। ठीक है, अब यहाँ पे जो चीज़ें एक्सपेंसेज है उस एक्सपेंसेज में कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेज होते हैं और कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज होते हैं। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेज आर दोज एक्सपेंसेज विच स्पेंट डायरेक्टली ऑन परचेज ऑफ बिजनेस या प्रोडक्शन ऑफ बिजनेस। जब भी हम बिजनेस में प्रोडक्शन या परचेज पे अगर एक्सपेंसेज करते हैं तो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेज होते हैं, लेकिन अगर उसी एक्सपेंसेज को हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे एक्सपेंस करें, यानी कि हम उसको सेल्स को प्रमोट करने के लिए एक्सपेंस करें, मीन्स टू से एडवर्टाइजमेंट करें, होल्डिंग बैनर इस सब चीज़ों को करें, सैलरी पेड करें, रेंट पेड करें, तो इन सब चीज़ों को जो हम पेड करेंगे ये हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज होते हैं। तो जो एक्सपेंसेज की कैटेगरी है वो 2 कैटेगरी में उसको डिवाइड कर दिया जाता है, एक डायरेक्ट एक्सपेंसेज और एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज इज चार्ज ओवर रेवेन्यू एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेज इंक्रीज द कास्ट ऑफ प्रोडक्ट। जो डायरेक्ट एक्सपेंसेज होते हैं वो प्रोडक्ट की कास्ट को इंक्रीज कर देते हैं, जबकि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज रेवेन्यू के अगेंस्ट चार्ज किया जाता है, जो हमको प्रॉफिट या इनकम होता है उससे हम एक्सपेंसेज को पेड करते हैं। नेक्स्ट आपके आते हैं लायबिलिटीज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द अकाउंट। लायबिलिटीज, ए लायबिलिटी इज ए लीगल ऑब्लिगेशन ऑफ ए बिजनेस टू पे ए डेप्ट। डेप्ट कैन बी पेड विद मनी, गुड्स और सर्विसेज। लायबिलिटी एक लीगल ऑब्लिगेशन होता है जिसमें आपको किसी कर्ज को पे करना होता है। मतलब ये डेप्ट है, एक टाइप का लोन है, कर्ज है जिसको आपको पे करना रहता है। उसको आप चाहे पैसे से पे करें या गुड्स से पे करें या सर्विसेज प्रोवाइड करके पे करें। जैसे सपोज करिए कि आप अगर किसी से उधार लिए हैं तो वो आपकी लायबिलिटी बनती है कि आप उसको पे करें, या तो पैसा है तो पैसा दे करके पे करें, या पैसा नहीं है तो आपके पास जो सामान है उसको दे करके उसको पे करें, सामान नहीं है तो आप उनके अगर सर्विस प्रोवाइड करके पे करें। मतलब कुल मिला जुला के वो एक लीगल ऑब्लिगेशन होता है जिसको पे करना जरूरी होता है। बट इट इज यूजुअली पेड इन कैश, जबकि ज़्यादातर यूजुअली इसको कैश में ही पे किया जाता है। द मोस्ट कॉमन लायबिलिटीज आर नोट्स पेवेबल, अकाउंट्स पेबल। जो मोस्टली कॉमन जो आजकल के दौर में जो लायबिलिटीज पे कर रहे हैं वो आपके लायबिलिटीज में आते हैं, वो पेएबल्स होते हैं, नोट्स पेएबल या अकाउंट पेएबल होते हैं। ठीक है, अकाउंट्स पेएबल इज एन अनरिटन प्रॉमिस, एक अनरिटन प्रॉमिस टू पे सप्लायर्स और लेंडर्स टू स्पेसिफाइड सम्स ऑफ मनी एट डिफिनिट फ्यूचर डेट, जिसमें आप एक वादा करते हैं, प्रॉमिस करते हैं कि मैं आपको इस डेट में इतना पैसा दे दूंगा। तो इस तरह का एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया जाता है जिसको फ्यूचर में आपको पे करना रहता है उस पर्टिकुलर डेट पे जो मेंशन किया रहता है उस बिल्स ऑफ एक्सचेंज के डॉक्यूमेंट पे। ठीक है, तो जो लायबिलिटी होती है उसको 2 तरह की लायबिलिटी होती है, एक लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज होती है और एक शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होती है जिसको आप करंट लायबिलिटीज कहते हैं। तो जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज होती है वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज मोर देन 1 ईयर की लीगल ऑब्लिगेशन होती है। मतलब आप 1 साल से अधिक के लिए अगर कोई आप लोन वगैरह लिए हैं, जैसे 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के लिए लिए हैं, तो ये आपका लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है।
ठीक है। तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज आर ऑब्लिगेशन दैट विल नॉट बिकम ड्यू फॉर ए कंपैरेटिवली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। द यूजुअल रूल ऑफ थंब इज दैट लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज आर नॉट ड्यू विद इन 1 ईयर। मतलब ऐसा लायबिलिटी जो विद इन ए ईयर, मतलब 1 साल के अंदर वो ड्यू न हो, मतलब 1 साल के अंदर वो पेएबल न हो। दीज इंक्लूड सच थिंग्स as bonds payable, mortgage loan, note payable and any other debts that do not have to be paid within 1 year। ऐसा कोई भी पेबल आपका विद इन ए ईयर न हो, वो क्योंकि विद इन ए ईयर रहेगा तो वो आपका करंट लायबिलिटीज हो जाएगा। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हमेशा मोर देन 1 ईयर आपका उसका ड्यू होता है, ठीक है। You should note that as the long-term obligation come within the 1 year range, they become current liabilities। आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि कोई भी ऐसा लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस है जो विद इन ए ईयर है तो वो आप करंट लायबिलिटीज के रूप में जानेंगे। लेकिन अगर ओवर द ईयर है, मोर देन 1 ईयर अगर उसका लीगल ऑब्लिगेशन ड्यू हो रहा है तो वो आपका क्या होगा, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज होगा, राइट। नेक्स्ट आपका है, तो इस लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में आपके डिबेंचर्स आ जाते हैं, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में आपके लॉन्ग टर्म लोन आ जाते हैं, बॉन्ड्स आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपके लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में आ जाती हैं। वहीं आप करंट लायबिलिटीज की बात करें तो करंट लायबिलिटीज में आपके क्रेडिटर्स आ जाते हैं, सप्लायर्स आ जाते हैं, आउटस्टैंडिंग कुछ एक्सपेंसेस होते हैं वो आपके करंट लायबिलिटीज में आ जाते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट होता है वो भी आपके करंट लायबिलिटीज में आ जाते हैं। और ऐसे कोई भी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस हैं जो विद इन ए ईयर आपका ड्यू हो रहा है, आउटस्टैंडिंग सैलरीज है, आउटस्टैंडिंग रेंट है, तो इस तरह की चीज़ें आपके करंट लायबिलिटीज के रूप में जानी जाती हैं। तो करंट लायबिलिटीज आर लायबिलिटीज दैट आर ड्यू विद इन ए रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। वो रिलेटिवली क्या होता है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होता है, कम समय के लिए वो उसको लिया जाता है। जिसमें बैंक ओवरड्राफ्ट है तो आपको विद इन 1 मंथ या 2 मंथ इसमें आपको उसका ड्यू होता है, उसको शॉर्ट टर्म में ही पे किया जाता है। ऐसे ही कुछ शॉर्ट टर्म लोन भी होते हैं, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेज होते हैं, ठीक है। जैसे आप अगर किसी से सपोज करिए कि उधार ले रहे हैं तो आपने कहा कि ठीक है मैं 2 महीने बाद दे दूंगा या 6 महीने बाद दूंगा या 1 साल के अंदर दूंगा, यानी कि 1 साल के अंदर, यानी कि आप 12 मंथ से पहले देंगे तो 12 मंथ से पहले देंगे, यानी कि वो शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन, यानी कि 1 साल के अंदर वो ड्यू हो रहा है। तो 1 साल के अंदर वो ड्यू हो रहा है यानी कि वो करंट लायबिलिटीज है आपकी, क्लियर। तो वो करंट लायबिलिटीज के रूप में जानी जाएगी। ऐसे ही आपका चेक्स वगैरह हैं, आप चेक किसी को इश्यू करते हैं और उस पर एक पोस्ट डेटेड चेक इश्यू करते हैं, जिससे सपोज करिए कि अगर आज के डेट में आज आपका मान लीजिए 12 जून है और आपने कोई ऐसा एक पोस्ट डेटेड चेक इश्यू किया जिसका डेट हो आपको अगस्त, आपने 12 अगस्त में कोई चेक, आपने 12 अगस्त के डेट का कोई चेक इश्यू कर दिया, यानी कि वो 12 अगस्त को ड्यू होगा और वो 12 अगस्त आपका विद इन ए ईयर है तो वो आपका शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होगा, शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन होगा जो आपका 12 अगस्त को ड्यू होगा। तो 12 अगस्त को आप उसका पेमेंट करेंगे, यानी कि उसको हम बिल्स पेएबल के सेंस में उसको लेते हैं। तो इस तरह का द टर्म्स करंट लायबिलिटीज इज यूज्ड टू designate obligation whose payment is expected to require the use of existing current assets। Among the current liabilities are accounts payable, notes payable and accrued expenses। कोई भी ऐसा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज हो, आउटस्टैंडिंग कमीशन हो, आउटस्टैंडिंग सैलरी हो, जो जिसके साथ आउटस्टैंडिंग जुड़ा रहता है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज के सेंस में इसको लिया जाता है। जितने भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज होते हैं, सैलरी, रेंट, जो भी जिसके साथ आउटस्टैंडिंग लगा रहता है वो सब विद इन ए ईयर वो ड्यू होते हैं और विद इन ए ईयर ही इसको पेड किया जाता है, तो आपकी करंट लायबिलिटीज होते हैं। और ऐसे लायबिलिटीज को हम इसीलिए कहते हैं कि आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज आर दोज लायबिलिटीज विच इज ड्यू बट नॉट पेड। वो ड्यू था लेकिन आपने पेड उसको नहीं किया अब तक,
ठीक है, तो वो आपके करंट लायबिलिटीज के सेंस में उसको लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह के आप चीज़ों को इस तरह से समझेंगे। आगे आपके जो टर्म्स आएंगे उसमें इन चीज़ों को फिर से लाया जाएगा कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं, है ना। तो इन सब चीज़ों को आगे आपको इसी बेसिक टर्म्स में आपको बताया जाएगा। तो बिल्स पेएबल, नोट्स पेएबल्स एंड अक्रूड एक्सपेंसेस, ये सारी चीज़ें आपको करंट लायबिलिटीज़ के रूप में जानी जाती हैं। ठीक है, थैंक यू, हैव ए गुड डे।